नमस्ते बच्चों। संवेगात्मक विकास हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसे कि हम इमोशनल डेवलपमेंट भी कहते हैं। संवेगात्मक विकास की परिभाषाओं के बारे में हम जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। हम ये देख चुके हैं कि संवेग किसे कहते हैं। यहाँ मैं आपको फिर से बता दूं कि संवेग व्यक्ति की वह जटिल अवस्था है जिसकी उत्पत्ति आंतरिक एवं बाह्य उद्दीपकों एवं मनोवैज्ञानिक कारणों से होती है और इसके कारण व्यक्ति के व्यवहार, चिंतन, चेतनता, अनुभव, अनुभूति, प्रत्यक्षीकरण आदि चीज़ों में परिवर्तन हो जाते हैं, जो कि व्यक्ति के चेहरे के हाव भाव और शरीर के संपूर्ण भावों के द्वारा परिलक्षित होते हैं। इसी को हम संवेग कहते हैं। तो ये चीज़ हम संवेग के बारे में समझ चुके हैं कि संवेग क्या है। अब हम इसके आगे बढ़ें। संवेग की दशाएं। बच्चों, संवेग की दशाएं दो प्रकार की होती है, बाह्य शारीरिक दशाएं और आंतरिक शारीरिक दशाएं। सबसे पहले हम बात करेंगे बाह्य शारीरिक दशाओं की। संवेग को इस स्थिति में शरीर के बाह्य दशाओं में परिवर्तन आ जाता है, यानी कि जब व्यक्ति ऐसी अवस्था में हो कि शरीर की बाहर की दशाओं में परिवर्तन आ जाए, बाहर से हमें पता चले कि व्यक्ति में क्या क्या संवेग इस समय हैं, उसको हम कहते हैं बाहरी शारीरिक दशाएं। और इस अवस्था में उसके जैसे कि चेहरे का हाव भाव बदल जाता है, हाथ पैरों को व्यक्ति पटकना शुरू कर देता है, गुस्सा आता है तो मुट्ठियाँ भींच जाती है, आवाज़ बदल जाती है, क्रोध है तो आंखें लाल हो जाती है, या फिर प्यार के लिए व्यक्ति या बच्चा आतुर है तो वो हमें नज़र आता है। होठ फड़फड़ाना, माथे पर बल या लकीरें पड़ना, भौहें तन जाना, आँखों से आंसू निकलना, शरीर का कांपना, चेहरे लाल हो जाना, ये सारे ऐसे परिवर्तन हैं जो कि व्यक्ति के बाहर हमें नज़र आते हैं। जबकि व्यक्ति के अंदर कोई संवेगात्मक परिवर्तन होता है और बाहरी शारीरिक दशाओं में वो हमें नज़र आता है, जैसा कि मैंने अभी आपको उदाहरणों द्वारा समझाया, तो उसे हम बाह्य शारीरिक दशाएं कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा आंतरिक शारीरिक दशाएं। संवेग की इस स्थिति में बाह्य शारीरिक परिवर्तनों के साथ साथ आंतरिक अंगों में भी परिवर्तन आ जाते हैं। मतलब बाहर से तो परिवर्तन नजर आ ही रहे हैं, लेकिन साथ में आंतरिक अंगों में भी परिवर्तन आ जाते हैं। कैसे परिवर्तन बच्चों? जैसे कि नाड़ी गति का बढ़ जाना, सांस का तेज तेज चलना, रक्तचाप में परिवर्तन होना, रक्त के रासायनिक संगठन में परिवर्तन होना, शरीर को होम्योस्टेसिस में परिवर्तन आना, अंतःस्रावी ग्रंथियों और पाचक रसों की क्रियाओं में परिवर्तन आना आदि ऐसे चीज़ें हैं जो कि शरीर के अंदर में परिवर्तित होती है, आंतरिक अंगों में परिवर्तित होती है, इसलिए हम इसको आंतरिक शारीरिक दशाएं कहते हैं। तो इस तरह से हमने संवेग की दशाएं पढ़ी, वो दो प्रकार की है, बाह्य और आंतरिक। बाह्य में सिर्फ बाहरी नजर आता है और आंतरिक में बाहर के साथ साथ शरीर के अंदर में भी परिवर्तन आ जाते हैं। अब हम पढ़ रहे हैं बालकों के संवेगों का महत्व। बच्चों, बालकों के जीवन में संवेगों का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि वो बालक ही होता है जो कि समय के परिवर्तन के साथ साथ बढ़ता है, पलता है और एक युवा बन जाता है। तो संवेग जो होते हैं बालक के सर्वांगीण विकास में सहायक होते हैं, उसके व्यक्तित्व विकास में, और यहाँ तक कि बच्चा अपने सामाजिक जीवन में किस प्रकार समायोजन करेगा, इसके लिए भी संवेग बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सबसे पहला महत्व है हर्ष एवं आनंद की अनुभूति। संवेगों में बालकों को हर्ष, खुशी, आनंद, उल्लास, उत्साह आदि की अनुभूति होती है, और जब इन सब की अनुभूति होती है ना, तो बच्चे में सकारात्मक गुणों का विकास होता है और वह बहुमुखी प्रतिभा का धनी बनता है। और इसके साथ साथ क्या होता है कि अगर उसके अंदर हर्ष और आनंद की अनुभूति बहुत अच्छे से है तो उसका व्यक्तित्व भी सुंदर और आकर्षक होता है। और सकारात्मक संवेगों की जो अनुभूति होती है ना, इससे बालकों को अपने अंदर सुख की, शांति की और प्रसन्नता की अनुभूति होती है। क्योंकि अगर नकारात्मक संवेग होते हैं तो उसके भीतर क्रोध, ईर्ष्या, आक्रोश, जलन आदि ऐसी चीज़ें छुपी हुई होती है जिनको कि वो बाहर निकालता है।
और फिर वो तनाव मुक्त होकर आनंदमय जीवन जीता है। यानी कि बच्चों, हम ये कह सकते हैं कि संवेगों से बालक को हर्ष, खुशी और आनंद की अनुभूति होती है। और बच्चों, आपको पता है कि वैज्ञानिक भी इस बात से 100% सहमत हैं कि आनंद और सुख की स्थिति में हमारे शरीर की सभी पेशियां तनाव मुक्त हो जाती है। जैसे कि मैंने आपको पिछले व्याख्यान में बताया था कि जब हम हंसते हैं तो हम निढाल से हो जाते हैं। हमें ऐसा लगता है हमारे अंदर बिल्कुल भी शक्ति नहीं है, क्योंकि पेशियां कैसी हो गई, तनाव मुक्त हो गई। और गुस्से में क्या होता है, सभी पेशियों में तनाव आ जाता है, जिससे कि व्यक्ति को कुछ समय के लिए तो ताकत का एहसास होता है, लेकिन उसके बाद उसका शरीर बिल्कुल बेकार और निढाल सा हो जाता है। और जब पेशियां तनाव मुक्त हो जाती है तो शरीर को आराम पहुंचता है, क्योंकि पेशियों के भीतर विद्यमान जो लैक्टिक अम्ल होता है उसके सहित सभी दूषित पदार्थ शरीर से बाहर निकल जाते हैं। तो फलतः ये चेहरे की खुशी के माध्यम से ये भाव प्रकट होता है। तो मुस्कुराना, खिलखिलाकर हंसना, ये सभी हर्ष एवं आनंद की अनुभूति को बताते हैं। अगला है बच्चों, सामाजिक समायोजन में सहायक। संवेग बालकों के सामाजिक समायोजन को स्थापित करने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यदि बालक आनंददायक संवेगों को जीवन में अपनाता है तो वो अच्छे आदतों का निर्माण कर लेता है। तो उसका समायोजन अपने घर में, स्कूल में, आसपास के वातावरण में और समाज में बहुत अच्छा होता है। लेकिन अगर इसके विपरीत बच्चा अपने जीवन में कष्टदायी और नकारात्मक संवेगों को अपनाता है तो उसको सामाजिक समायोजन में भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। बच्चों, बालकों के जो संवेग होते हैं वो आदतों के निर्माण में भी बहुत गहराई से साथ देते हैं, सहायक होते हैं। जब बालकों को सकारात्मक संवेगों की अनुभूति से सुख प्राप्त होता है, आनंद प्राप्त होता है, जबकि दूसरे लोग उनकी प्रशंसा करते हैं, माता पिता और शिक्षक उनको प्रोत्साहित करते हैं, तो उस समय क्या होता है कि बालक की जो संवेगात्मक अनुक्रियाओं की पुनरावृत्ति होती है ना, क्योंकि उसे लगता है कि मेरी इस चीज़ से सभी खुश हो रहे हैं, सभी प्रसन्न हो रहे हैं, तो वो बार बार उनकी पुनरावृत्ति करता है। और यही पुनरावृत्ति किस में बदल जाती है, आदत में बदल जाती है। इसलिए अच्छी और सुखदायक क्रियाएं ही आदतों में बदले, इसका हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। संवेगों से शरीर की क्रियाशीलता बढ़ती है, जिससे उसकी आवाज़ में परिवर्तन आ जाता है। किसी भी चीज़ में, चाहे कविता हो, कहानी हो, सामान्य बातचीत हो, वो आराम से या फिर जोर जोर से चिल्ला करके बात करने लगता है। यानी कि धीरे धीरे उसमें भाषा का विकास होता है, जिससे उसका गला, स्वर यंत्र, जीभ, होठ, जबड़ा, मांसपेशियां आदि परिपक्व होती है। और इसके ठीक विपरीत, यदि बालक अपनी शारीरिक क्रियाशीलता से उत्पन्न भावों के माध्यम से अभिव्यक्ति नहीं कर पाता है, सपोज बालक के अंदर कोई भाव है और वो अभिव्यक्ति नहीं कर पा रहा है ना, तो ऐसी स्थिति में बच्चा अंदर ही अंदर घुटता है, घुटन पैदा होती है। तो इससे उसके भाषा का विकास भी प्रभावित होता है। अब हम बात करेंगे संप्रेषण में सहायक की। संवेग संप्रेषण के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बालक अपने विचारों को, भावों को शब्दों के माध्यम से तो व्यक्त करते ही हैं बच्चों, लेकिन शब्दों से भी पहले, जैसा कि हमने वाणी विकास में भी पढ़ा था, शब्दों से भी पहले वो अपनी बातों को हाव भाव से, बॉडी लैंग्वेज के माध्यम से व्यक्त करते हैं। और दूसरे लोग जो होते हैं वो बालक के विचार, तर्क और भावों से किस हद तक सहमत या असहमत है, उसे भी वो सामने वाले के चेहरे पर पढ़ करके समझ जाता है और उसी के अनुसार सुधार भी करता है। तो संवेग संप्रेषण में भी सहायता करते हैं। इसी तरह संवेग आत्म मूल्यांकन और सामाजिक मूल्यांकन में भी सहायक होते हैं। वे बच्चों जो कि दूसरों के समक्ष सुखदायक संवेगों की अभिव्यक्ति अधिक मात्रा में करते हैं, समाज उन्हें पसंद करता है, उसका आदर करता है। और जिस बच्चे को समाज पसंद करता है तो वो बच्चे कैसे हो जाते हैं, लोकप्रिय हो जाते हैं। खेल और विद्यालय के साथी भी उसे अपने नेता के रूप में चुन लेते हैं। और जो दुखदायक संवेगों की अभिव्यक्ति अधिक मात्रा में करता है तो उन्हें खेल के साथी भी कम पसंद करते हैं कि ये बच्चा तो हर वक्त ही परेशान रहता है और हमें भी परेशान करता है ना।
तो समाज में भी क्या होता है, निंदा होती है, लोग नापसंद करते हैं और उससे दूर भागने की कोशिश करते हैं। तो इस आधार पर बालक अपना स्वयं का मूल्यांकन कर सकता है बच्चों, कि कौन उसे कब किस अवस्था में किस संवेग में पसंद कर रहा है और कौन नहीं कर रहा है। बच्चों, संवेग शारीरिक क्रियाशीलता को बढ़ाते हैं, क्योंकि सकारात्मक संवेगों के कारण भी हृदय की धड़कन बढ़ती है, नाड़ी गति बढ़ती है और मांसपेशियों की थकान कम हो जाती है। यकृत से अधिक मात्रा में ग्लाइकोजन निकलता है। थायराइड और एड्रिनल ग्रंथियों से हार्मोन का अधिक स्रावन होता है। इसके फलस्वरूप क्या होता है कि बच्चा क्रियाशील हो जाता है। लेकिन ये जो क्रियाशीलता बढ़ी है ना बच्चों, अगर बालक इसका सृजनात्मक कार्यों के निर्माण में उपयोग नहीं करता है ना, तो बच्चा उदास, निराश, चिड़चिड़ा और नर्वस भी हो जाता है। तो उसमें कई प्रकार के व्यवहारात्मक दोष भी उत्पन्न हो जाते हैं, जैसे अंगूठा चूसना, नाखून चबाना, बात बात पर क्रोधित होना, बिस्तर पर यूरिन करना, दूसरों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए उटपटांग हरकतें करना। तो जो क्रियाशीलता बढ़ती है उसका सही दिशा में अगर उपयोग होता है तो वो बहुत सही रहता है। संवेग मानसिक क्रियाओं में बाधा पहुंचाते हैं। कैसे? जो नकारात्मक संवेग होते हैं ना बच्चों, जैसे कि ईर्ष्या, क्रोध, भय, अब इसके कारण क्या होता है कि बालक उद्वेलित हो जाता है। और जब बच्चा उद्वेलित हो जाता है तो उसमें सीखने, समझने की, सोचने की, तर्क करने की, याद रखने की, ध्यान लगाने की, एकाग्रता की जो शक्ति है ना, वो बहुत कम हो जाती है और इस पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। तो वो अपनी क्षमता और जो आईक्यू लेवल होता है उसकी तुलना में बहुत ही कम अभिव्यक्त कर पाता है। तो इससे रिजल्टेंट क्या होता है बच्चों, कि उसकी जो शैक्षणिक गतिविधियां होती है और जो सह शैक्षणिक गतिविधियां होती है वो इन सभी में अन्य बालकों की तुलना में पीछे रह जाता है और वो व्यवहार कुशल नहीं बन पाता है। तो जो बालक सदैव ही ईर्ष्या, क्रोध, भय व चिंता से ग्रस्त रहते हैं वे पढ़ाई में कमज़ोर हो जाते हैं। इसलिए ये मानसिक क्रियाओं में बाधा पहुंचा सकते हैं अगर संवेग नकारात्मक हैं तो। संवेग बहुत से कार्यों के प्रेरक हैं। जैसे हमने अभी नकारात्मकता की बात की, अब हम बात करें सकारात्मकता की। तो बहुत से कार्यों के प्रेरक होते हैं। जब प्रोत्साहन मिलता है, प्रसन्नता मिलती है तो बच्चा कार्य करने के लिए प्रेरित होता है। और कई संवेग ऐसे होते हैं जो दुश्मनों के प्रति घृणा और क्रोध उत्पन्न करते हैं। और कुछ संवेग ऐसे होते हैं जो समाज और देश के लिए व्यक्ति को सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए भी प्रेरित कर देते हैं। तो आपने देखा और सुना होगा बच्चों की क्रांतिकारियों ने हंसते हंसते देश के लिए अपनी जान दे दी, फांसी के फंदे पर झूल गए। तो ये सब क्या है बच्चों? ये सब सकारात्मक संवेग है जो कि उन्हें देश के लिए न्यौछावर करने के लिए, त्याग करने के लिए प्रेरित करते हैं। संवेग अगर सकारात्मक है तो वो बालकों के जीवन में रंग भी भरते हैं, क्योंकि जब सकारात्मक संवेग होते हैं तो खेल के साथियों में, समाज में, आसपास के लोगों में और दोस्तों में, सभी में बच्चे को क्या मिलता है? प्रशंसा मिलती है। तो वो बार बार इन सकारात्मक संवेगों को दोहराता है, जिससे उसका जीवन आनंदमय बन जाता है। उसके कई अच्छे दोस्त बन जाते हैं जिनके बीच वो अपनी खुशियों को बांटता है और आनंद का अनुभव करता है। इससे उसके जीवन में समरसता आती है, आकर्षण आता है और उसका जीवन बच्चों सुखदायक बन जाता है। लेकिन अगर नकारात्मक संवेग हैं जैसे कि दुख, चिंता, क्रोध, ईर्ष्या, तो इनकी अभिव्यक्ति अगर बच्चा अधिक करता है तो समाज, साथी और दोस्त जो होते हैं वो कम पसंद करते हैं। तो उसका जीवन थोड़ा सा नीरस सा भी हो जाता है। संवेग जो होते हैं बच्चे, चाहे वो नकारात्मक हो या सकारात्मक हो, सामाजिक अंतःक्रिया को प्रभावित करते ही हैं। जैसे कि बच्चों स्नेह, प्यार, दुलार, खुशी, इन सब संवेगों से जैसा कि हमने पढ़ा बालक का सामाजिक विकास अच्छा होता है। जो बालक निराश, उदास, दुखी, खिन्न रहते हैं तो उन्हें प्रशंसा और लोकप्रियता नहीं मिलती है, उन्हें निंदा अधिक मिलती है। तो इस आधार पर वह अपनी व्यवहार में परिवर्तन लाते भी हैं। अगर वो इस चीज़ को सकारात्मक रूप से सोच लेते ना बच्चों, तो उनके अंदर, वो स्वयं के अंदर परिवर्तन भी ले आते हैं और कई बार ये परिवर्तन उनके व्यवहार में बहुत अच्छा और पॉजिटिव परिवर्तन ले आता है। संवेग मनोवैज्ञानिक वातावरण को प्रभावित करते हैं। अब बच्चों, चाहे वो घर हो या स्कूल हो, आस पड़ोस हो या निकट के दोस्त हों,
अगर बच्चा आनंदित, हर्षित, खुश है तो संपूर्ण वातावरण उसको बहुत अच्छा लगता है, उसके लिए सारा वातावरण खुशनुमा हो जाता है ना। लेकिन अगर नकारात्मक संवेग है, क्रोध, डर, ईर्ष्या, चिंता, दुख, तो न केवल घर बल्कि स्कूल, आस पड़ोस, माता पिता, जो भी उसके आसपास है, सब जगह उदासी सी छा जाती है। और ऐसे बालक कम पसंद किए जाते हैं, उनको अनवांटेड चाइल्ड या अनहैप्पी चाइल्ड की संज्ञा भी दी जाती है। बच्चों, संवेगों की अभिव्यक्ति चेहरे से स्पष्ट झलकती है। झलकता है जब बच्चा बहुत प्रसन्न होता है, जैसे उसको कोई अपना मनपसंद खिलौना मिलता है या उसको कोई अपनी इच्छा पूरी होती नजर आती है, तो उसके चेहरे पर जो हर्ष, आनंद, खुशी होती है। जब बच्चा खिलखिलाता है तो उसकी आंखों में एक विशेष प्रकार का आकर्षण होता है ना। ऐसा लगता है कि बच्चे का रोम रोम खुशी से भरा हुआ है। उसका चेहरा बहुत सुंदर और आकर्षक भी दिखता है और स्वतः ही ऐसे हंसमुख बच्चे के प्रति कोई भी आकर्षित हो जाता है और उसे प्यार करता है। लेकिन अगर बच्चा तुनक मिजाजी है, गुस्सा बहुत करता है, रोता बहुत ज़्यादा है, तो ये भाव भी उसके चेहरे पे स्पष्ट दिखाई देते हैं, तो लोग उससे दूर रहने की ही कोशिश करते हैं। फिर बच्चों, अंत में जो संवेगात्मक तनाव होते हैं वो गद्यात्मक दक्षता में अवरोध उत्पन्न करते हैं। अगर बच्चे को किसी भी प्रकार का संवेगात्मक तनाव है तो बच्चे की कार्य करने की, कार्य को सीखने की और उसको करने में जो क्षमता होती है उसमें काफ़ी कमी आ जाती है। बच्चों, E.B. हरलॉक ने इस संदर्भ में लिखा भी है, बॉडीली प्रिपरेशन फॉर एक्शन प्लेस havoc with motor skills, causing children to become awkward and clumsy and leading to such speech disorder as slurring and slurting। कि क्योंकि बालक को जब संवेगात्मक तनाव होता है ना, तो किसी भी काम को दक्षतापूर्वक नहीं कर पाता है। जैसे ही वो काम करने की सोचता है, उसके मन के भीतर डर या गुस्सा या अगर ऐसी कोई चीज़ व्याप्त है तो चीज़ उसके हाथ से छूट करके गिर जाती है। बालक सहम भी जाता है, जैसा कि उन्होंने बताया। इस कारण उसमें स्पीच डेवलपमेंट में भी प्रॉब्लम आती है, स्पीच डिसऑर्डर हो सकते हैं। हो सकता है बच्चा हकलाने लग जाए, तुतलाकर बोलने लग जाए, तो इस तरह की चीज़ें भी उसमें आ जाती हैं। तो अगर संवेगात्मक तनाव सही है, सकारात्मक है, तो गद्यात्मक विकास भी बहुत अच्छे से होता है। और नकारात्मक है तो इन सारी चीज़ों में दक्षता में कमी आ जाती है। बच्चों, आज की क्लास में हमने बच्चों के संवेगात्मक महत्व के बारे में पढ़ा है। नेक्स्ट चीज़ हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।